आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम उपस्थित हैं केवीके बक्सा के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कन्नौजिया सुरेश कन्नौजिया जी के साथ, जिनके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपका जो घरेलू नुस्खे हैं, आईटीके है, उस पर आपको महारत हासिल है। आपने तमाम ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को जानकारियां दी हैं जो बड़ी ही लोकप्रिय हुई हैं। आज मैं उनके आवास पर उपस्थित हूं और उनसे आपकी बात कराने जा रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले चाहूँगा कि जो परिचय बताने में मेरी कमी रह गई हो, अपना परिचय एक बार अपने से बता दें। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार कन्नौजिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर, जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र है, जो जौनपुर में 2 हैं, जिसमें प्रथम में मैं कार्यरत हूँ। और मेरा जो कार्य क्षेत्र है 10 ब्लॉकों का है, जिसमें मैं तरह तरह की टेक्नोलॉजी जो भी बाहर से आती है उसको हम OFT से टेस्ट करते हैं और FLD के माध्यम से उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास करते हैं। और जिसमें बहुत से किसान भाई हमारे नई तकनीकियों से आच्छादित होकर के, और जो हमारे मोदी जी और योगी जी का तमन्ना है कि हमारा इनकम डबल हो, तो डबल से भी ज़्यादा होने की तकनीकियों के बारे में हमारे वैज्ञानिक हमारे द्वारा समय समय पर किसानों को पेपर के माध्यम से, स्वयं जा कर के गोष्ठी के माध्यम से बताने का कार्य किया जा रहा है, जिससे किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि जौनपुर का जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वह पूरे प्रदेश में उसको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, और निरंतर वहां नई नई गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं और बड़ी ही प्रगतिशील संभावनाएं दिख रही हैं। और जौनपुर में तमाम ऐसे किसान भी अब उंगलियों पर गिनने लायक हो गए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं इस पर भी बात करूंगा। तो एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि पहले हमारे किसानों के जरिए जो गांव में चीज़ें पैदा होती थी उनका एक अलग स्वाद होता था, उनका एक स्वास्थ्यकारी जो गुण होता था, उन चीज़ों में लगातार गिरावट आई है। उदाहरण के लिए पहले धनिया की महक क्या होती थी, घी की महक कहीं भी अगर वो डाला जाता था किसी चीज़ में तो कितनी दूर तक महकता था। ये मटर का निमोना, उसका क्या गजब का स्वाद था। तो ये सारी चीज़ें घट रही हैं। इस पर मैं डॉक्टर कन्नौजिया जी से जानना चाहूँगा कि ये क्यों घट रही हैं और कैसे इनको फिर मेंटेन किया जा सकता है, कैसे फिर उसको हम वापस ला सकते हैं। इस पर अपना नज़रिया और अपना प्रकाश डालें। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया सिंह साहब। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि पहले दूध, घी और सब्जियाँ, दाल, ये सब में स्वाद हुआ करता था, महक हुआ करता था, एक उसका नेचुरली जो उसको उसमें जो स्वादिष्ट स्वादपन रहता है वो बरकरार रहता था। लेकिन आज वो स्वाद, वो महक, वो क्वालिटी, वो तत्व सब गायब है। उसका कारण ये है कि देखिए, एक तो कारण ये है कि जो जनसंख्या जब बढ़ी तो उस समय वैज्ञानिकों के ऊपर इतना प्रेशर आया कि नहीं, उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उस समय रासायनिक जो खादों का प्रयोग किसानों को करने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन उसके साथ जैविक खाद को भी बोला गया कि दोनों का समावेश करके किया जाए। लेकिन जब किसान को रासायनिक खाद डालने से उत्पादन ज़्यादा मिलने लगा तो किसान समझा कि अब इसको निरंतर हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद को देंगे तो हमारा जो उत्पाद है, जो हमको प्रोडक्शन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, उत्पाद भी ज़्यादा मिलेगा, तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ समय तक धरती माँ का जो स्वास्थ्य था वो अच्छा रहा और पहले का जो जीवांश कार्बन था वो मेंटेन रहा। जब रासायनिक खादों का प्रयोग अत्याधुनिक ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा तो मिट्टी के अंदर जो जीवांश कार्बन है उनका प्रतिशत घटने लगा, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनका भोजन भी नहीं रहा, तो वो भी गायब होने लगे। अब आप देखिए, एक स्वाद के साथ साथ आपका उत्पादन भी कम होने लगा है। अब उसका कारण है कि मिट्टी में जीवांश कार्बन का प्रतिशत कम, जो 0.8 के आसपास होना चाहिए, वो आज 0.4, 0.3, 0.2 के आसपास आप मिट्टियों की जो जांच होती है उसमें पाया जाता है। तो मैं किसान भाइयों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसको मित्र जीव को बढ़ाइए। और मित्र जीव को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप अपने खेतों में जैविक खाद का मतलब कि जैव उत्पाद से जो बना हुआ खाद होता है उसको जरूर दें। पहले आप देखते रहे होंगे कि घर घर के सामने घूर हुआ करता था, हर घूर में खाद सड़ता था।
और वर्ष में कम से कम एक बार किसान भाई अपने खेत को वो खाद दिया करते थे। लेकिन आज न वो घूर रहा, न जानवर लोगों के सामने, घरों के सामने रहा, और न वो खाद बन पा रहा, न वो खाद वो दे पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि किसान भाई, क्योंकि जानवर ज़्यादा पाल नहीं सकते, तो दूध के तरह से दूध लेने के लिए जो जानवर आप जैसे गाय भैंस पालते हैं, तो उससे कम खाद में कैसे, कम गोबर में कैसे खाद आप बना सकते हैं, उसके भी तरीके हैं। जैसे कि आप घूर गड्ढा न बनाइए, आप जो है बर्मी कंपोस्ट बना लीजिए, नाडेप कंपोस्ट बनाइए, जिससे कि जो 4 महीने में, जैसे वर्मी कंपोस्ट है 60 दिन में वो खाद बन के तैयार हो जाता है केचुए के द्वारा, और उसमें आप घरों के जो छिलके हैं ये और गोबर जो है उसको मिलाकर, ठंडा गोबर को आप पिट में डाल करके, आइसिनिया फोडिरा नाम का केचुआ, जो एक देसी केचुआ होता है, एक इंग्लिश केचुआ है, तो इस केचुए को आप डाल करके खाद जो है 60 दिन में अच्छा खासा, जो आपके हाथों को भी अच्छा लगेगा, खेत में डालेंगे तो खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ेगा, और जो पुराना जो तत्व है जो आप कह रहे हैं कि महक वापस आवे, तो इसको जो है वापस आ सकता है। लेकिन देने का जो तरीका है, क्योंकि किसान भाई यहाँ भी गड़बड़ी करते हैं कि जैसे कि जब हम लोग बताते हैं कि नहीं जैविक खाद दीजिए, तो वो एकाएक रासायनिक खाद को हटा करके जैविक खाद को ही देने चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनको लाभ मिलना है वो लाभ की जगह उनको हानि होने लगता है। क्योंकि जो रासायनिक खाद है, रासायनिक खाद को लगातार मिट्टी लेती गई है, और उसको एकाएक ब्रेक करने के बाद वही हाल होता है कि जैसे एक शराबी हो, खूब शराब पी रहा हो, और किसी ने जाकर के उसको समझा दे नहीं शराब पीना गलत है, और उसको एकाएक छोड़ देता है, तो वो आदमी बीमार हो जाता है, और बीमारी के कारण कभी कभी वो मर भी जाता है। तो उसी तरह से हमारी मिट्टी में जो रासायनिक खादों का अंश पड़ा हुआ है, तो उसको धीरे धीरे आप डोजेस कम करके आप उसको हटाइए और जैविक खाद को लाइए। तो उसमें हम किसान भाइयों को ये सजेस्ट करेंगे कि जैसे कि आपने 1 हेक्टेयर की खेती कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले पहली साल जो है 5 टन खाद, और जो रसायन उर्वरक दे रहे हैं आप उसका आधा भाग करके आप खेती पहली साल करेंगे। दूसरी साल आप जो है रसायन का जो है आधा का आधा कर देंगे, और इसका जो जैविक खाद है उसको 2.5 टन कर देंगे, 5 की जगह 2.5 टन कर देंगे। दूसरी साल इस तरह से खेती करेंगे। तीसरी साल जो है रसायन का आधा से आधा कर दीजिए, और जो जैविक है उसका 1.5 टन कर दीजिए। अब इस साल जो है सेचुरेशन वाली स्थिति हो जाएगी, और इसके बाद चौथे साल जो है आप रसायन को हटा दीजिए और 1.5 टन खाद देते हुए आप खेती करिए। आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपका वो स्वाद जो पुराना आप स्वाद खोज रहे हैं, महक, सुगंध, और आपका जो है टेस्ट, वो सब वापस आएगा। और इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो आपका निश्चित लाभ होगा। आपका पुराना जो तत्व है वो वापस आएगा, आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जिससे आपका अच्छा सा लाभ। अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। 2 गुना से भी अधिक आय का सृजन किसान कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं, और केबीके के जरिए हमने देखा कि मशरूम से लेकर के नर्सरी और पोल्ट्री, कई दिशाओं में जिले के किसानों ने अच्छी प्रगति किया है। लगातार उनके बीच आप लोगों के जरिए उनको दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है। कई गाँव में मुझे जाने का भी मौका मिला है, जैसे इधर कोटिला मुरादपुर साइड में लोगों ने सब्जी की खेती को अच्छा डेवलप किया है। फूलपुर गांव यहीं बगल में है, सिकरारा के आसपास, यहाँ भी जौनपुर में अच्छा हो रहा है। मशरूम की ट्रेनिंग लगातार वहाँ से चल रही है। कुछ मैं चाहूँगा कि आप इस पर हमें बताएं कि जौनपुर में किन चीज़ों की संभावना विशेष है और क्या सफलता अभी तक मिली है। सिंह साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए इस समय जो है आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया मशरूम का। मशरूम प्रोडक्शन को इसलिए बढ़ावा देना चाहिए, इससे दोहरा इनकम होगा। एक तो जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए, तो एक तो वो जो पुआल से, आजकल लोग सोचते हैं कि सिर्फ गेहूं के पुआल से ही जो है भूसे से ही मशरूम का उत्पादन हो सकता है। हम कह रहे हैं कि आप पेड़ों के डंठल पत्तल से भी कर सकते हैं, आप जो है धान के पुआल से भी आप मशरूम की बहुत सी वेराइटियां हैं जो आप वर्ष भर उसकी खेती कर सकते हैं। जैसे कि आपका ठंडक का समय हो तो उसमें जो है बटन मशरूम जो है हम उगवाते हैं, और इस पर भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ हमारे वैज्ञानिक के द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। इस समय हमारे ज़िले में आप समझ लीजिए कि पहले जो है ज़िले में एक जगह जो है ओलनगंज में एक जगह जो है मशरूम मिलता था,
आज के वीके का ही ऐसा वो है, प्रयास है कि हर किसान पैदा कर रहा है और उसकी बिक्री यही जौनपुर में हो रही है। जो ठेले पर जिस ठेले पर जो है सिर्फ धनिया मिर्चा और प्याज लहसुन ये सब दिखता था, आज उस ठेले पर भी आप देखेंगे तो मशरूम के जो है 200-200 ग्राम का पैकेट बना करके किसान अच्छा खासा पैसा प्राप्त कर रहा है। 60 से 70 रुपया तक 200 ग्राम का पा जा रहा है। तो इस तरह से मशरूम का हुआ। और मशरूम एक ऐसा चीज़ है जो कि प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो दिमाग को तेज करेगा, और दिमाग अच्छा होगा तो बट नेचुरली है कि सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा जो है, मशरूम अगर आपने पैदा कर लिया है तो उसका जो डंठल, जो सड़ा हुआ भाग बाद में बचता है, तो उसको आप उसी वर्मी कंपोस्ट वाले पिट में डाल सकते हैं, नाटे वाले में डाल करके उसको सड़ा करके, या डायरेक्ट, वो तो सड़ा ही रहता है, डायरेक्ट खेतों में डाल दीजिए। तो आपका जो है जैविक खाद, जो हमने कहा कंपोस्ट खाद खेतों को डालना चाहिए, वो भी मिल जाता है। दूसरा सबसे अच्छी बात है कि देखिए, जिले में ज्योति भूमि कम हो रही है जिसमें हम खेती करते हैं, तो हम खेती के अन्य आयाम नहीं करेंगे तो हमारा जो है, जो हमारा पैसे का वो है, हमारा जो भोजन है, वो कैसे कंप्लीट होगा। तो ये मशरूम बहुत अच्छा है, जो कि घरों में होगा, छप्परों में होगा, और छतों पर भी आप मरहा डाल करके कर सकते हैं। जो हमारा अनयूटिलाइज जगह है उसको हम यूटिलाइज रूप में करके उसमें उत्पादन प्राप्त करके अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारी माली हालत ठीक हो सकती है। और उसके लिए हम किसान भाइयों को कहेंगे कि जैसे इस्पान है, इस्पान के लिए जो उसका जो बीज है, वो बीज के लिए बहुत दूर दूर तक भटकते हैं किसान। तो उसकी सुविधा के लिए हमने अपने यहाँ अपने स्तर से, कुछ कृषि विभाग के सहयोग से, अपने यूनिवर्सिटी के सहयोग से हमने लैब स्थापित कर लिया है, जहाँ पर इस्पान आज बन रहा है। मैं किसानों के बीच दे रहा हूँ, और किसान मैक्सिमम जो है ये मशरूम की खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं। कुछ एक ऐसा है, मुरादपुर कोटिला में एक जो है कोल्ड स्टोरेज है, उनका आलू का कोल्ड स्टोरेज बहुत कम चलता था, तो हमने उनको कहा कि आधा में आप सिर्फ बटन मशरूम पैदा करना चालू कर दीजिए। आज वो जो मौर्य जी बटन मशरूम पैदा कर रहे हैं और अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। जो आलू रखने से उनको इनकम नहीं मिलता था, आज वो मशरूम से वो प्राप्त करके उसमें बिजली का बिल जो बकाया था उसको भर लिए, और उनका खुद का जो ट्रैक्टर का लोन बाकी था उसको भर लिए, और अच्छा खासा वो प्राप्त कर रहे हैं। पर डे उनके यहाँ से 2.5 से 3 कुंटल जो है मशरूम निकल रहा है, पैकिंग हो रहा है। लखनऊ के मार्केट में, जौनपुर के मार्केट में, इलाहाबाद के मार्केट में, बनारस के मार्केट में उनके एजेंट लगे हुए हैं, वो अपना बेच रहे हैं और हर को एक मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, और खुद भी उनका लाभ हो रहा है। तो इस तरह से जो है, और इसके बाद जो कंपोस्ट बच रहा है, जो होने के बाद जो है उसको जो अपने खेत में डाले, दूसरे को भी वो बेच ले रहे हैं, उससे भी इनकम उनको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से वो जो है अच्छा खासा जो है, मशरूम बहुत अच्छी विधा है, जिसको किसान अपनाए तो उनको मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ उनका खुद का भी लाभ अच्छा होगा, और इसको जरूर अपनाएं। मैं यही फोकस करूंगा कि इसको अपनाएं, और इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर जो हमारे नज़दीक के किसान हैं वो आकर के ट्रेनिंग ले करके ये काम को कर सकते हैं। मशरूम के क्षेत्र में जौनपुर सफलता की कहानी लिख रहा है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि किस किस प्रजाति के मशरूम जौनपुर के किसानों के द्वारा हो पा रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, पहला तो बटन मशरूम, क्योंकि अमूमन किसान बटन मशरूम को, जो बटन की जिस तरह गोला गोला होता है उसी को मशरूम मानते हैं, लेकिन हमने जो है सजोल, काजू, ओएस्टर, ये सब भी मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसमें भी सफलता मुझे मिला है। उसका बाई प्रोडक्ट भी बना रहा हूँ। सजोल, काजू और ओएस्टर जो वैरायटी है, सफ़ेद और हल्का भूरा कलर का, वो जो है उसको पैदा करा करके, वो तो स्वयं भी आप उसे मतलब फ्राई करके खाइए तो उसका टेस्ट अलग मिलेगा, मतलब बटन से भी अच्छा स्वाद है। दूसरा, उसका अगर नहीं बिकता है तो इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि उसको ड्राई कर लीजिए, और ड्राई करने के बाद या वैसे खड़े ही रख दीजिए, जब आपको खाने की इच्छा हो उसको भिगो लीजिए, भिगोने के बाद उसको फिर फ्राई करिए और इसके बाद सब्जी बनाइए, खाइए। एक फ़ायदा ये है। दूसरा जो है, उसको आप सुखा करके रख करके उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर का आज जलेबी भी मैं बनवा रहा हूँ अपने यहाँ बाई प्रोडक्ट में, मैं बिस्किट भी बनवा रहा हूँ पाउडर का, मैं उसका नमकीन भी बनवा रहा हूँ, समोसा बनवा रहा हूँ, उसका सूप जो जाड़े में इसमें सबसे अच्छा उभर के आया है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से। पर डे 5 से 6 किलो सूप के रूप में, उसमें कुछ नमक है, मसाले हैं, डाल करके उसको बनाया गया है, और उसको किसान ले जाते हैं, और किसान के अलावा भी जो जनता है वो ले जाती है, और चाय की जगह उस सूप को पी रहे हैं।
और बहुत अच्छा उनके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव मिल रहा है, चेहरे पे चमक आ रही है और जो है माइंड से भी अच्छे हो रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो है काफ़ी विकास की तरफ जा रही है। तो हम समझते हैं कि वेस्टर्न मशरूम और ये सजोल काजू जो वैरायटी है उसको किसान करे तो निश्चित लाभ होगा। इसका हमारे पास स्पान अवेलेबल है। मैं इस समय किसानों के बीच उनका जो प्रोडक्ट है जो कर लेते हैं 70 रुपये केजी के हिसाब से, अगर कहीं नहीं बिक रहा है तो मैं केवीके पर खरीद करके रखवा देता हूँ और उसी का जो बाई प्रोडक्ट बना करके किसानों के बीच, लोगों के बीच दे रहा हूँ। जौनपुर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्पान का लैब भी आपने स्थापित कर लिया है और यहाँ पर जो उसके विविधीकरण और प्रसंस्करण का भी आपने जिक्र किया है, वो अपने आप में बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली चीज़ है कि हम उसको सूप के रूप में भी ले सकते हैं, उसको पाउडर के रूप में ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए हर तरह से वह उपयोगी चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो ये जानकारी दिया। और मैं चाहूँगा कि आपके पास अथाह जानकारियां हैं और कई बार हमने वो सारी चीज़ें सुना है, शायद एक वीडियो में हम सारी चीज़ों को नहीं समेट सकते, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप जो भी और कुछ ऐसा समझते हैं हमारे दर्शकों और किसानों के लिए उपयोगी, कुछ और बातें जोड़ें। मैं एक चीज़ और यहाँ जोड़ना चाहूँगा किसान भाइयों का, जैसा कि मैंने कहा जोत भूमि कम हो रहा है, उसमें एक विधा और है जो मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन से एक तो उनका इनकम डायरेक्ट बढ़ मिलता है, दूसरा इनडायरेक्ट उन्हीं का नहीं, जहाँ मधुमक्खी बॉक्स रखते हैं, मक्खियों का बॉक्स रखते हैं, उस एरिया का परागण क्रिया अच्छा हो जाता है, जिससे उत्पादन उस एरिया का अच्छा हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो नवयुवक किसान भाई हैं जो आजकल कोरोना काल में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र पर आवें और मधुमक्खी पालन का पूरा 5 दिन का हम प्रशिक्षण देते हैं और जिसको ले करके उनको बॉक्स और मक्खियाँ दोनों को अवेलेबल कराते हैं। और आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक बॉक्स से जो है 8 से 9 फ्रेम उसमें पड़ते हैं। एक फ्रेम से मिनिमम 1 किलो शहद निकल के 30 से 40 दिन में आ जाता है। जैसे मस्टर्ड का क्रॉप है तो अब वो मस्टर्ड क्रॉप 60-70 दिन का होता है और फ्लावरिंग स्टेज जो है उसका जो है 15 से 20 दिन रहता है। 15 से 20 दिन में परागण ले करके मस्टर्ड का मतलब परागण भी अच्छा करा करके उसका उत्पादन भी बढ़ा देते हैं और दूसरा उससे जो है एक फ्रेम से 10 से 12 किलो लगभग आपको शहद कच्चा प्राप्त हो जाता है, जिसको पक्का करने के बाद 8 से 9 किलो शहद मिल जाता है। और 1 किलो शहद 300 रुपये का, तो 9 किलो शहद मतलब 2700 रुपये आपको 40 दिन में। कोई ऐसा विधा नहीं है विश्व का कि जो 40 दिन में आपने 2000 रुपया लगाया और 2700 रुपया आपको मिल गया। पहले ही साल आपका खर्च भी 40 दिन में निकल के आ गया बक्सा खरीदने का और 700 रुपया आपको लाभ भी हो गया। इसके बाद अगली बार उसको आप करते हैं तो पूरा आपका लाभ होगा। और दूसरा, बगल के किसान जहां आप डब्बा ले जाके रखते हैं, चाहे वो लीची का बाग हो, चाहे वो लिप्टस का बाग हो, चाहे वो सरसों का बाग हो, चाहे वो आपका क्या नाम है अजवाइन का बाग हो, वहाँ ले जा करके तरह तरह के टेस्ट के, क्योंकि डाबर या कोई भी कंपनी जो शहद बेचती है वो एक स्वाद वाली बेचती है, तो उसमें बट नेचुरल कुछ ना कुछ किया जाता है जिसकी उसकी वास्तविक जो गुण है, जो उसका वास्तविक लाभ है, उसको चेंज करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन केवीके द्वारा जो निर्मित शहद आपको मिलेगा, जिस फूल से लिया गया शहद मिलेगा, वो स्वाद आपको खाने पर मिलेगा। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, सिर्फ उसको जो है प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसकी सीधे पैकिंग और वो करके बेचा जा रहा है। जिसमें हमने 4-5 हमारे जो किसान हैं उनका मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। वो ऑलरेडी जो है उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे पूर्वांचल हनी के नाम से है, एक जो है मौर्या हनी के नाम से है। ऐसे बहुत से ऐसे हमारे जो किसान प्रोड्यूसर कंपनी बना करके और वो जो है अच्छा खासा पैसा प्राप्त कर रहे हैं और शहद पैकिंग करके बेच रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि कुछ अनुभव की चीज़ें, क्योंकि इस समय सीजन एक सवाल इसी से संबंधित है कि आपने बताया कि 40 दिन में अच्छी कमाई हो जाती है। जी। इसके बाद जो उसका ज़्यादातर एक ऑफ सीजन होता है, हाँ। उस समय उनको जिंदा रखना, संभाल के रखना कठिन हो जाता है। किसी किसान ने मुझसे प्रसंग बस चर्चा किया, उस पर आपका थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ। उसने कहा कि जब सीजन होता है उसके बाद इतने लंबे समय तक उनको रखना और वहाँ से ले जा करके दूसरी जगह रखना, इसमें भारी खर्च और दिक्कतें आती हैं। तो उसने ऐसा कहा कि हम फिर सीजन में उनको कहीं से खरीद लें और फिर सीजन ही काम करें, इतने लंबे समय तक उसको न रखें। बात हमारी समझ रहे होंगे? समझ गए। तो वो ये बात अच्छा है कि ठीक नहीं है?
देखिए ऐसा है, अगर इसी तरह से सभी लोग विचार रखें और इसी तरह से करना चाहेंगे तो फिर अगले सीजन के लिए मिलेगा कहाँ से? पहला प्रश्न। जी। दूसरा प्रश्न, अगर किसी ने आपको अमृत दिया तो उसका भी हक बनता है कि जब आप टाइम में जब उसको कहीं से फूल परागण नहीं मिल रहा है तो उसका भी हक बनता है कि उसको भी भोजन दिया जाए आपके द्वारा। तो हम समझते हैं कि अगर चीनी खरीदने में आपको महंगा पड़ रहा है तो आप शहद को ही रोक के रखिए, उनको 40 दिन का वो जो गर्मी का पीरियड होता है उसी में इनको संभाल के रखना होता है। तो शहद का टोकरी बना करके उसको आप उसी में डाल दीजिए और उसको खा करके वो अपना जिंदा रह सकती हैं और मतलब परिवार को रख करके बढ़ाने का भी काम कर सकती हैं। और नेक्स्ट 4 महीने मतलब 40-45 दिन के बाद फिर उनका जो है सीजन आ जाता है और उनको आसानी से आप बढ़ाइए, परिवार को बेचिए और इसके बाद शहद भी पैदा करिए। ऐसा विधा जो है अभी पृथ्वी पर नहीं आया है और खेती का सबसे अच्छा विधा मशरूम, बी कीपिंग, मछली पालन, मुर्गी पालन, आपका क्या नाम है डेयरी, आपका क्या नाम है ये बागवानी, नर्सरी, ये सब जो है जो इसको करेंगे तभी आपका इनकम डबल से ज़्यादा होगा। क्योंकि किसान हमेशा खेती को बस इतना जानते हैं धान गेहूँ जौ चना, ये धान गेहूँ जौ चना से उनको इनकम डबल क्या उनका खर्च भी नहीं निकलने वाला है। तो किसान अपने क्रॉपिंग स्कीम में इसको भी समाहित करें। जो साइड वाले हैं एलाइड सेक्टर के जो हमारे कार्यक्रम हैं जैसे पशुपालन है, मछली पालन है। मछली पालन का आपको मैं बताऊं लाभ कि अगर आपका 4 से 5 एकड़ का खेत है और उसमें आपने आधा एकड़ का ही बीच में आप तालाब बना दीजिए और उस तालाब में पानी हमेशा भरे रहेंगे, मछली रहेगी और मछली का जो पानी का जो कि उसको बदलना भी होता है तो वो पानी बदल करके बाहर नाली में मत बहाइए, उसको अपने खेतों में दीजिए। तो आपको पोटेशियम फर्टिलाइजर पर जो खर्च आ रहे हैं वो एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। और ये पानी से अगर सिंचाई करते तो फसल जो आपका उत्पादन देता है उसका 1.5 गुना उत्पादन आपको ज़्यादा देगा, फसल भी आपको देखने में अच्छा लगेगा। दूसरा जो है, एक तो मान लीजिए पोटेशियम फर्टिलाइजर को कम कर रहा है, दूसरा फायदा ये कर रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो 5 से 6 एकड़ का आपका एरिया है वहाँ का वाटर जो लेवल है उसको बढ़ाने का भी काम करता है। तीसरा फायदा, वो मछली जब 1-1.5 साल में 1 किलो 1.5 किलो हो जाता है तो वो जो है आप बेच करके उससे भी इनकम प्राप्त कर सकते हो। चौथा फायदा, अगर मछली के ऊपर भी आप करें तो बत्तख आप ले आइए, बत्तख को पाल लीजिए, उससे भी आप इनकम लीजिए। किनारे पर आप चाहे केला लगा दीजिए, अमरूद लगा दीजिए, लीची आजकल बहुत अच्छा अपने इधर उत्तर प्रदेश में जौनपुर में भी 4-5 ऐसे बाग लीची के डेवलप हो गए हैं। ये जो है हमारे मुगराबाद सापुर में एक किसान हैं, आपके महाराजगंज में हैं, बदलापुर में हैं और हमारे बक्सा में एक घनश्यामपुर जगह है वहाँ पे है बक्सा ब्लॉक में। तो ये ऐसे किसान जो है कुछ लोगों ने अभी लगाया, कुछ लोगों ने अभी सजेस्ट हम किए हैं, वो लगा रहे हैं। तो हम कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे जो हमें बिहार जा कर के मधुमक्खी बक्सा ले जा कर के लीची के समय में वहाँ ले जाना है, अगर हम यहाँ डेवलप कर दें, क्लाइमेट भी सूटेबल है तो इस तरह से हम लीची भी लें और शहद भी लें, दोनों का फ़ायदा साथ साथ लें और अपना इनकम बढ़ाएं। तो इस तरह से काम अगर आप करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा मधुमक्खी को सीजन खरीद करके, तो ये तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे क्योंकि सभी लोग इस तरह से सोचने लगेंगे तो मधुमक्खी फिर आएगा कहाँ से। तो कम से कम जैसे आपने 50 किलो मधुमक्खी प्राप्त किया तो 10 किलो उनके जीवन यापन के लिए जो ऑफ टाइम का सीजन होता है उसके लिए रख दीजिए, नहीं तो चीनी रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए। बहुत से ऐसे आयाम हैं जो प्रोडक्ट हैं जिनको खिला करके आप उसको जिंदा रख सकते हैं। अच्छा, मधुमक्खी में सर जौनपुर में कुछ बता दें, जैसे आपने कुछ नाम तो लिए हैं। हाँ। कहीं लोग जानना चाहें, सीधे किसान के यहाँ देखना चाहें तो देखिए हमारे यहाँ जैसे कि यादवेंद्र दत्त मौर्य हैं आपके यहीं सिटी स्टेशन पर, उनको हमने प्रोसेसिंग लैब का करीब 60 लाख रुपए का उनका मैंने एफपीओ के माध्यम से करवाया है और उनका चल भी रहा है पूर्वांचल हनी के नाम से। दूसरा उन्हीं के जस्ट बगल में है गोरख जी, उनका भी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, वो भी बक्सा उक्सा दे देते हैं किसानों को बोलने पर, तो उनका भी अच्छा चल रहा है। तीसरा जो है हमारे यहाँ जो है बदलापुर में एक जितेंद्र जी हैं तो वो भी कर रहे हैं। और इनके थ्रू जो है एक हमारे सुनील जी हैं बदलापुर में तेजी बाजार बड़चौली गांव के, वो भी बहुत अच्छा, पहले हमारे यहाँ इडहाक पर नौकरी करते थे और सीख करके आज वो भी अच्छा खासा इनकम, अब नौकरी यहाँ से मतलब इडहाक नौकरी जानते ही हैं कि 10-5 हज़ार रुपये से क्या होता है, तो 50,000 रुपये महीने के हिसाब से वो
प्राप्त कर रहे हैं वो यहीं से विधा सीख करके कर रहे हैं। उनके थ्रू बहुत से ऐसे किसान हैं जो छोटे छोटे 2-2, 4-4, 5-5 बक्से वाले तो अंगुलियों पर नहीं गिना जा सकता, वो भी कर रहे हैं। ये तो मैंने जो आपको बताया ये बड़े किसान हैं जिनके यहाँ से जा करके देखें सीखें, और उनके यहाँ से मैं बक्सा अवेलेबल भी कराता हूँ किसान को, कहीं दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, यहीं पर उनको मिल जाएगा। अगर वो करना चाहते हैं केवीके से ट्रेनिंग लें, उनसे मैं बक्सा दिला दूंगा, जो मिनिमम उसका रेट है वो कुल मिला करके 30-3500 रुपये का बक्सा मक्खी सहित पड़ता है, तो उनको मिल जाएगा और अपना खेती करें इस तरह से, तो पालन करें और आदमी को अच्छा लाभ मिले। अभी आप केवीके के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक की बातें सुन रहे थे, और आपसे एक बार में सारी बातें नहीं हो सकती, हम फिर आपसे बात कराएंगे अगली बार। और मैं बताना आप जरूरी चीज़ बताएंगे और उसके साथ अपना अंत में मोबाइल नंबर भी बताएंगे। जी, मैं एक चीज़ जो मैंने अभी बीच में कहा था, आपने क्वेश्चन उस तरह से मधुमक्खी वाला रख दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे किसान भाई इस समय ठंडक है, तो ठंडक में बहुत से किसान भाई जैसे खाली बैठते हैं तो क्या करते हैं कि पेड़ों के नीचे खुदाई करने लगते हैं और सब्जियों में निराई गुड़ाई करने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब ठंडक रहे तो उस समय निराई गुड़ाई न करें। उसका कारण है कि जब टेम्परेचर लो ऊपर है, आपने मिट्टी को जो कड़ा करके अपने अंदर जो है टेम्परेचर को मेंटेन किया है, उसको अगर खुदाई कर देते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, जो फसल पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। इस चीज़ को न करें। दूसरा जो है ठंडक, अगर इस समय जैसे कि आपकी गेहूं का सीजन चल रहा है, ठंडक ज़्यादा है, सरसों है उसमें भी इसमें ठंडक चल रहा है, तो किसान भाई जो है गेहूं में सल्फ़र का प्रयोग जरूर करें। सरसों में जो है अगर एफिड्स है तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें अगर एफिड्स दिख रहा है। हालांकि सरसों का लगभग पीरियड जो है फ्रूटिंग के स्टेज पर आ गया है। जो लेट वाले हैं उन किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एफिड्स से उनका उत्पादन घट सकता है। तीसरा जो है, जो ही हमारी आम का फ्लावरिंग लेने वाला हो उसके पहले आप जो है, क्योंकि बोरान की कमी हमारे फल वृक्षों में ज़्यादा देखी जा रही है और कापर की भी कमी देखी जा रही है, जिसका कारण है कि जो फूल लेता है वो झड़ जाता है, फल नहीं ले पाता है पूरा। दूसरा जो है, फल लगा तो वो हल्का सी हवा बहती है वो गिर जाता है, जो बोरान की कमी को दर्शाता है। क्योंकि हम जब पेड़ लगाते हैं तो उस समय पोषक तत्व तो देते हैं, लेकिन जब वो फल इसके बाद उससे हर साल सिर्फ फल लेने की इच्छा रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम फल वृक्षों को भी जो है पोषक तत्व दें, जिससे कि उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका हरा भरापन रहे और अच्छा उत्पादन मिल सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर पर पेड़ का जो मैं डोज बता रहा हूँ उसको किसान भाई नोट भी कर लेंगे, और मैं लास्ट में अपना मोबाइल नंबर दूंगा, वो बता भी देंगे, मतलब पूछ करके अपना कर सकते हैं। उसमें जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है, अगर 10 साल के ऊपर का आपका पौधा है, फल वृक्ष है, तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100 ग्राम करिए, बोरान 100 ग्राम और यूरिया और डाई पोटास 200 ग्राम, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, पौधे की उम्र का दूना, और उसी में जो है इस सारी चीज़ को मिला देंगे। देने का तरीका ही है कि अगर 10 साल का पौधा है तो 5 फीट छोड़ करके आप 4 फीट चौड़ा रिंग बना लेंगे चारों तरफ, और रिंग बनाने के बाद मिट्टी को तना की तरफ से ऊंचा करते हुए और उसमें जो थाला बनाए हैं उधर ढाल कर देंगे, जिससे कि तना की तरफ पानी न लगे। क्योंकि तना की तरफ पानी जब होता क्या है, किसान वही तना के पास ही थाला बना देता है और पानी डालता है, तो उसका एपिडर्मिस जो है, खोखला जो उसका होता है, वही पेड़ का तत्व वो जान होता है, वो सड़ जाता है, जिससे पौधा सूख जाता है। तो वहाँ ऊंचाई बनाएं और थोड़ा दूर पर उसका सहायक जड़ होता है, वहाँ थाला बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पौधा हो, कोई भी वृक्ष हो, कोई भी फसल हो, सहायक जड़ से ही पोषक तत्व को लेता है। तो सहायक जड़ के पास अगर थाला बना करके और इस चीज़ को उसमें डाल करके पानी देते रहेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो पोषक तत्व मिलेगा। और आपका जैसे कि पुनुई सूखना, 2 टहनियों के बीच से गोद निकलना, फ्लावर खूब लिया है फ्रूटिंग कम होना, जैसे बेल है फट से गिर जाता है बड़ा होने के बाद, ये सब सारी जो समस्याएं हैं वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा और आपका फल वृक्ष भी स्वस्थ होगा, आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। नंबर हमारा मोबाइल नंबर है 9984369526। डॉक्टर सुरेश कुमार कनौजिया, कृषि विज्ञान केंद्र, बक्सा, जौनपुर। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।